प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो नए सदस्य और नए मित्र हैं हमारे, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि इस चैनल पर आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, भारतीय वैदिक ज्योतिष से जुड़े रहस्य और अध्यात्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष के अनुभूत उपायों की भी जानकारी आपको दी जाती है, जिन्हें अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं और उन्नति के अगले स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी मित्रों और उन सभी नए सब्सक्राइबर्स के प्रति जिन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा, अपना प्रेम बनाए रखा, और आपके सपोर्ट और आपके विश्वास की ही वजह से मेरी ये यात्रा आगे बढ़ पा रही है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई ऐसा सुझाव जो आप शेयर करना चाहें, तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि यानी कि वृष राशि के विषय में। तो जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी वृष राशि या वृष लग्न है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उम्र का एक खास पड़ाव आपको बताने वाली हूँ, आपके जीवन का एक विशेष मोड़ जहाँ पर आपको बेहद सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। क्यों और कैसे और कैसी सावधानी बरतनी है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो खैर, आज जब बात हो रही है वृष राशि के विषय में, तो हम सबसे पहले इसके प्रतीकात्मक स्वरूप की बात करते हैं। वृष राशि के चिन्ह बैल की अगर मैं बात करूं तो बैल कैसा होता है? वो बेहद परिश्रमी होता है, परंतु दिखने में वो बेहद शांत होता है। कुछ ऐसी ही प्रकृति वृष राशि के जातकों की होती है। ऊपर से वो जितने शांत और गंभीर दिखते हैं, परंतु अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो उनके क्रोध की उग्रता के सामने टिकना सबके बस की बात नहीं है। देखिए, जिन व्यक्तियों के जन्म के समय निरयन चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहे होते हैं तो उनकी वृष राशि मानी जाती है, और ऐसे जातकों के जीवन में इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चूंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी भावनाएं और जिस भी प्रकार के कारक तत्व हैं, उन सबकी प्रधानता और उन सबका प्रभाव वृष राशि के जातक के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे जातक शौकीन तबीयत के हो सकते हैं और थोड़े स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले भी हो सकते हैं। वो बेहद मीठा बोलना जानते हैं, रजोगुणी होते हैं। इनके दांत थोड़े लंबे और कुंचित केश वाले हो सकते हैं। श्रेष्ठ लोगों की संगति में बैठना, भक्ति करना और बुद्धिमानी से भरपूर, धैर्यवान, शूरवीर, साहसी, यशस्वी, ऐसे होते हैं वृष राशि के जातक। अब चूंकि इनका स्वामी ग्रह शुक्र है, तो ऐसे जातकों के जीवन में धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। वे बेहद वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली होते हैं। शांत प्रकृति के तो जरूर होते हैं, परंतु समय पड़ने पर युद्ध जैसी प्रबल पराक्रम और शक्ति को भी प्रकट करने में पीछे नहीं हटते। परिवार वालों से कभी कभी इन्हें थोड़ा अपमानित या दुख मिल सकता है, ऐसी बहुत संभावना बनती है। ऐसे जातक की आयु बहुत लंबी होती है और प्रायः देखा गया है कि ऐसे जातक पूर्णायु को प्राप्त करते हैं। बात करें विशेष रूप से इनके प्रकृति और स्वभाव की, तो ये शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। इन्हें अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप पसंद नहीं है किसी का भी, और साथ ही परिवर्तन भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि परिस्थितियों से समझौता करना इनके लिए कठिन होता है। ये बेहद सामाजिक होते हैं और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, इनके पास जो भी ऐश्वर्य है, वैभव है, उसे बांट कर मित्रों, बंधु बांधवों का सत्कार करना, स्वागत करना, इसमें इन्हें बड़ा आनंद आता है। और सुख और विलासितापूर्ण जीवन तो इन्हें पसंद है ही। बात अगर करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसी आर्थिक गतिविधियों में इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है या किन क्षेत्रों में इनका कार्य क्षेत्र बनता है,
तो प्रायः देखा गया है कि वृष राशि के जातक अकाउंटेंट, अभिनेता, निर्माता या निर्देशक हो सकते हैं। वे आर्टिस्ट या साज सज्जा से जुड़े सौंदर्य प्रसाधन या ज्वेलरी, आभूषण आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वे उत्तम सरकारी कर्मचारी, सेना या नौसेना में उच्च पदों पर आसीन या डॉक्टर भी हो सकते हैं। और एक बात जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए वृष काल पुरुष का दूसरा भाव है जो कंठ का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे जातक, इनकी कंठ की शक्ति बहुत प्रबल होती है और जागृत होती है। तो ये अपने कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं और उसका इस्तेमाल करके ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। सफलता, यश, मान, प्रसिद्धि और प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। बात करें स्वास्थ्य की अगर, तो ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बेहद प्रबल होती है, बहुत अच्छी जीवनी शक्ति होती है इनकी। और वैसे देखा जाए तो इनके सिर्फ 2 ही शत्रु होते हैं जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और वो है आलस और आत्मरति। रोगों में अगर देखा जाए तो टॉन्सिल, डिप्थीरिया, पायरिया और मुंह और गले से जुड़े हुए जो भी रोग होते हैं, ऐसे रोग इन्हें कष्ट और दुख देते हैं। वृद्धावस्था में इन्हें जलोदर और पक्षाघात जैसे रोग भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। अब बात होगी उस विशेष जानकारी के बारे में जिसकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, तो वृष राशि के लिए उम्र का कौन सा वो पड़ाव होता है जहाँ इन्हें बेहद सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब सावधान और सतर्क क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक समय होता है। देखिए, विद्वानों की माने और भारतीय वैदिक ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार वृष लग्न में जन्म लेने वाले जातक 45 वर्ष की आयु के पश्चात इनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव, बदलाव या दुख जैसी परिस्थितियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है 45 वर्ष की उम्र के बाद आपको अपने करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या आ जाए, पारिवारिक मामलों में कोई वाद विवाद की स्थिति बन जाए, या आपकी मानसिक स्थिति कोई ऐसी बन जाए जिसमें आप शांति का अनुभव ना करें, तो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष विद्या को कभी भी आप एक कोरे अंधविश्वास के रूप में लेकर ना चलें। देखिए, ज्योतिष विद्या का जो भी तथ्य है और जिन तथ्यों के आधार पर कोई भी ज्योतिषी आपको कोई जानकारी देता है, तो उनका उद्देश्य न तो आपको डराना है न भ्रमित करना है। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य मात्र इतना है कि अगर भविष्य की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर भविष्य के खतरों की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उन्हें लेकर हम सतर्क और सावधान हो जाएं। तो अब जैसे आपको ये जानकारी अगर मिल रही है कि 45 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आपको थोड़ा संयमित होने की आवश्यकता है। आप अपने खान पान को लेकर संयमित हो जाएं, अपने फिनेंसेस को आप बेटर तरीके से संभालें, अपने बिहेवियर को लेकर समाज में, परिवार में थोड़ा सतर्क हो जाएं। तो जब आप इतनी सतर्कता के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो कोई बुरा वक्त जो आने वाला भी होगा उसकी इंटेंसिटी तो ज़रूर घट जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया अपने तक ही मत रखिए, अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय शिव शिवा।